ड्रामा की शुरुआत में हम वेनलान को देखते हैं जो कि अच्छे से रेडी हो रही थी क्योंकि आज उसका हस्बैंड अब्रॉड से लौट रहा था, जहाँ उसकी स्टेप मॉम उसे समझाती है कि उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके डैड का बिजनेस उसी की कंपनी पर डिपेंड है। दूसरी तरफ हम कार में उसके हस्बैंड मुंबई को देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट मिंगशॉन उससे पूछ रहा था कि क्या वो वाकई में अपनी वाइफ से घर जाकर नहीं मिलना चाहता। इस पर मुंबई गुस्सा होकर उसे डांट देता है और कहता है कि अब उसने उसका नाम लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। जिसके बाद मिंगशॉन वेनलान को फ़ोन करके बताता है कि मुंबई घर नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुंबई एक होटल में जाता है जहाँ पर उसे लिनियन नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मुंबई उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आया है। पर वो उसे इग्नोर करके बहुत ही स्टाइल से अंदर आ जाता है, जहाँ पर सभी उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि बहुत फेमस पर्सन था और यहाँ पर वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उससे बताते हैं कि उसने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी वजह से उनकी कंपनी के स्टॉक गिर रहे हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और जब वो अब्रॉड थे तो उसके फादर इन लॉ ने उनकी कंपनी के साथ बहुत ही धोखा किया था, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। इस पर मुंबई कहता है कि अब अगर उन लोगों का डिस्कशन खत्म हो गया तो अब वो बोलेगा और अब वो आ गया है तो सब कुछ अच्छे से हैंडल करेगा, ये बोलकर जाने लगता है। इतने में ही वेनलाइन मुंबई को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है, जिसे लिनियन की फ्रेंड देखकर लिनियन को कह रही होती है कि ये यहाँ पर भी पहुँच गई और अगर ये नहीं होती तो आज मुंबई की वाइफ लिनियन होती। मुंबई वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी एक्सीडेंटली उसकी वेनलाइन से टक्कर हो जाती है और उसे गिरने से बचा लेता है। पर जैसे वो उसे देखता है तो उसे छोड़ देता है और वेनलाइन जब उसे साथ में घर चलने के लिए कहती है तो मना कर देता है। फिर वो असिस्टेंट से बोलकर उसे डिवोर्स पेपर देकर उस पर साइन करने के लिए कहता है, जो देखकर वेनलाइन कहती है कि वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। इतने में लिनियन वहाँ पर आ जाती है और वेनलाइन को नीचा दिखाने लग जाती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और मुंबई को मनाने लग जाती है कि उसे ना छोड़े। पर मुंबई इस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि अब वो उसकी फैमिली के झूठ से तंग आ गया है और अब उसे उसके साथ में नहीं रहना। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वेनलाइन भी उसके पीछे जा रही होती है, जिस बीच लिनियन पैर से उसे गिरा देती है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जो देखकर मिंगशॉन वेनलाइन के पास आते हैं और मुंबई को बताता है कि उसकी वाइफ इंजर्ड हो गई है। तो मुंबई मिंगशॉन को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वहीं सर टकराने से वेनलाइन को कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत उसके डैड की वजह से हुई थी और उनके जाने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। ये सब देखकर वो उस लेडी पर चिल्लाने लग जाती है तो उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। वेनलाइन बोलती है कि उन्होंने इतना गलत किया और आज जो कुछ भी उनके पास है वो उसकी मॉम का बिजनेस है, जहाँ उसकी डैड उसे फिर से मारते हैं और दीवार से सर टकराने की वजह से वेनलाइन की मेमोरीज चली जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वेनलाइन ये सारी बातें अपने फ्रेंड सीचू को बता रही थी और बोलती है कि अगर उसका सर फिर से नहीं टकराया होता तो उसकी मेमोरीज वापस नहीं आती। जब उसकी मेमोरीज चली गई थी तब उसके डैड और उसकी मॉम ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। सीचू उससे पूछता है तो अब वो क्या करने वाली है, जिस पर वेनलाइन बोलती है कि उसके डैड ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसकी मॉम का एक एक हिसाब उनसे लेकर ही रहेगी और अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को घर से निकालेगी। सीचू पूछता है कि वो इस बारे में मुंबई को बताएगी क्या, तो वेनलाइन मना कर देती है। वो बोलती है कि अगर उसकी मेमोरीज नहीं गई होती तो वो कभी उस हार्टलेस पर्सन से शादी नहीं करती। वो जानती है कि उसकी फैमिली ने मुंबई के साथ चीट किया है, लेकिन उसे इस बारे में उससे बात करनी चाहिए थी, पर अब उसका उससे दूर होने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ मुंबई कंपनी में होता है और वो मिंगशॉन से वेनलाइन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो ठीक है और फिर मुंबई को फोन में कुछ दिखाता है जिसमें वेनलाइन ने उसे डिवोर्स एग्रीमेंट भेजा होता है। जो देखकर वो उठकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि उस लालची औरत को इसके बदले कितने रुपए चाहिए। तो मिंगशॉन कहता है कि एक भी नहीं, जिस पर मुंबई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो औरत जरूर कोई चाल चल रही है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने और क्या कहा, तो मिंगशॉन बताता है कि उन्होंने कहा है कि वो कितनी अंधी थी जो कि एक हार्टलेस पर्सन के साथ शादी की, लेकिन अब वो एक पल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मुंबई कहता है कि वो कितना परफेक्ट है, फिर भी वो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन फिर वो एग्रीमेंट पर साइन करने लग जाता है, जहाँ उसे कुछ फील होने लगता है और वो सोचता है कि वो साइन नहीं करेगा और उसे हॉस्पिटल जाकर देखेगा कि आखिर वो क्या करना चाहती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ बाहर से वो सुनता है कि वेनलाइन सीचन से उसकी बुराई कर रही थी। सीचू भी कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है और तभी हवा से रूम का दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि सीचू और वेनलाइन मुंबई को देख लेते हैं। मुंबई वेनलाइन से कहता है कि वो सीचू जैसे लड़की के लिए उसे डिवोर्स ले रही है। इस पर वेनलाइन उसे याद दिलाती है और बोलती है कि वही तो खुद इससे डिवोर्स लेना चाहता था और अब जब वो ऐसा कर रही है तो वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है।
फिर वो सीचू को यहाँ से लेकर चली जाती है, पर तभी वो रूम में वापस आती है, जिससे मुबई को लगता है कि शायद वो उसे माफ़ी मांगने के लिए आई है। पर तभी वेनलान मुबई को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो उसे जल्दी डिवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दे। जिसके बाद वो घर आकर गुस्से में डिवोर्स पेपर साइन भी करने लगता है। पर तभी वो अपने पास वेनलान को इमेजिन करने लगता है, जहाँ वो उसका मजाक उड़ा रही थी कि आखिर उसने मुबई जैसे ट्रैश से पीछा छुड़वा ही लिया। जो सुनकर मुबई उन पेपर्स पर साइन नहीं करता, क्योंकि वो वेनलान से हारना नहीं चाहता था। अब तभी उसे अपने घर की मेड का फ़ोन आता है, जो कि उसे बताती है कि वेनलान सामान पैक करके घर से जा रही है। तो मुबई भी घर पहुंच जाता है और वेनलान भी उसे वहीं पर मिल जाती है, जहाँ एकदम से वेनलान का पैर फिसल जाता है। पर मुबई उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि वो एक तरफ उसे डिवोर्स भी लेना चाहती है और दूसरी तरफ उसके ऊपर गिरते जा रही है। जो सुनकर वो मुबई को गिराकर बताती है कि उसने जानबूझकर उसे नहीं पकड़ा और अब वो जा रही है, पर वो उसे रोक लेता है और ये कहकर किस कर देता है कि वो अभी उसका हस्बैंड है। पर वेनलान उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो सीचू से मिलती है, जो कि वेनलान को कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और बताता है कि उसके डैड ने धोखे से उसे सारी कंपनी के पेपर साइन करवा लिए थे और सारी प्रॉपर्टी भी उससे ले ली थी। जिस पर वेनलान थोड़ी सी परेशान हो जाती है, पर वो सीचू को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जहाँ सीचू भी वेनलान को देखने लग जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। दूसरी ओर मुबई को मिंगशुआन से पता चलता है कि उसके फादर इन लॉ ने उसे लंच पर बुलाया है, तो मुबई वहाँ पर जाने से मना कर देता है। तभी मिंगशुआन बताता है कि वेनलान भी वहाँ पर आने वाली है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वेनलान के डैड उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर रुओ के साथ डिनर पर होते हैं, जहाँ रुओ डैड से बोलती है कि अब उन्हें वेनलान को इस घर से निकाल देना चाहिए। पर स्टेप मॉम रुओ से कहती है कि अभी तो उन्हें मुबई की कंपनी से भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो इतना जल्दी वेनलान को बाहर नहीं निकाल सकते। तभी वेनलान भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ उसकी स्टेप मॉम उसे प्यार से पेश आने का नाटक करती है। पर यहाँ वो अपने डैड से क्लियर करती है कि वो उसकी स्टेप मॉम के साथ अब और नहीं रहेगी और उसकी असली मॉम तो मर चुकी है। वो रुओ को भी अपनी सीट से उठने के लिए कहती है और बताती है कि भले ही वेनलान की शादी हो गई हो, पर डिनर टेबल पर ये चेयर उसी की है। ये सुनकर रुओ वेनलान पर पानी फेंकने वाली थी, पर वो उसे रोक देती है और उसके ग्लास से रुओ के चेहरे पर ही पानी फेंक देती है, जिससे कि रुओ और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। और वेनलान अपने डैड से बोलती है कि उसे अपनी असली मॉम की प्रॉपर्टीज़ वापस चाहिए और वो रुओ और उसकी मॉम को यहाँ से निकाल कर ही रहेगी। जो सुनकर उसके डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक ग्लास वेनलान की तरफ फेंकते हैं, पर तभी मुबई वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, जिसने ये सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन ली थी। वो वेनलान के डैड से कहता है कि वो बस यहाँ से अपनी वाइफ को ले जाने के लिए आया है और वो नहीं चाहता कि अगली बार कोई उसकी वाइफ पर हाथ उठाए, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। जिसके बाद ही दोनों यहाँ से चले जाते हैं और वेनलान अपना हाथ छुड़वाकर मुबई को कहती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो बहुत ही जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं ना। इस पर मुबई बोलता है कि अब वो उससे डिवोर्स नहीं लेगा, पर वेनलान इस बात से इनकार कर देती है और उसे वार्न करती है कि वो कोई भी तरीका अपनाकर उससे डिवोर्स ले ही लेगी। अब वो यहाँ से जाने लगती है और मुबई बेड पर पंच करता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। पर जैसे ही वेनलान पीछे मुड़ती है तो वो स्माइल करके उसे बेड के सहारे खड़ा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मुबई को पता चलता है कि वेनलान सीचू के होटल में रुकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, जहाँ रात में सोचते रहने की वजह से वो सो भी नहीं पाता और उसे लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वेनलान सीचू के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिससे कि सीचू उसे उसकी रूम तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। पर तभी मुबई वहाँ पर आ जाता है और वो सीचू को बोलता है कि अब तक वेनलान और उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि वो दोनों अब भी हस्बैंड वाइफ हैं, इसीलिए वो अपनी वाइफ को साथ लेकर जा सकता है। जो सुनकर सीचू उसे रोकने की कोशिश करता है, तो मुबई उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है और वेनलान को लेकर चला जाता है। और वेनलान होश में नहीं थी, तो वो कार में मुबई के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है, जिससे कि मुबई और उसका असिस्टेंट दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं। मुबई उसे घर लेकर जाता है और अगले दिन जब वेनलान की आँख खुलती है तो वो अपने आप को मुबई के साथ सोता हुआ देखती है, जिससे कि वो उसे थप्पड़ मारकर बेड से धक्का दे देती है। लेकिन तभी वो स्माइल करके उसके पास आ जाता है और वेनलान को याद आता है कि कल रात उसके अंदर से उल्टी की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। वो मुबई पर गिर गई थी और उसके ही कपड़े फिर उसने पहन लिए। जो याद करके वेनलान उससे बोलती है कि वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, तो मुबई भी उसे बताता है कि अगर उनके बीच में कुछ हुआ है तो वैसे भी वो लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं। जो सुनकर वो उसे छेड़ने के लिए उसका मजाक उड़ाती है कि उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं और हमेशा वो उसे छुपता रहा, क्योंकि शायद उसे कोई बीमारी थी, इसीलिए उसने अब्रॉड जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाया। तो अब वो वेनलान के क्लोज आ रहा है। जो सुनकर मुबई उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि अगर उसकी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है कि डॉक्टर लान नाम की एक लेडी उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए मान गई है, जिसके बारे में मुबई काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो ऑफिस जाने के लिए निकलता है और वेनलान को कहता है कि अगर उसे डिवोर्स साइन करवाना है तो उसके ऑफिस आ सकती है।
आगे हम देखते हैं कि मुंबई को खबर मिलती है कि डॉक्टर लैन उनके कंट्री में आ चुकी है और शिताई ग्रुप के प्रेसिडेंट भी डॉक्टर लैन के साथ प्रोजेक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये लोग अब डॉक्टर लैन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी वैन लैन भी मुंबई से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है, पर वो उसे गोद में उठा लेता है और दीवार के पास ले जाकर उसे कहता है कि वो इतनी जल्दी उसे नहीं छोड़ेगा। पर वैन लैन बोलती है कि वो कुछ भी कर ले, वो उसे डिवोर्स लेकर ही रहेगी। जो सुनकर मुंबई को भी याद आता है कि जब वैन लैन भी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, तब वो भी उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा था और उसने उसे बहुत हर्ट किया था, जिससे कि वो काफ़ी हर्ट हुई थी। फिर वो भी यहाँ से चली जाती है और हॉस्पिटल में अपने अंकल से मिलती है, जो कि कोमा में थे। यहाँ वो सीचू को बताती है कि अपनी मॉम की आखिरी निशानी यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए वो वहाँ पर जाएगी। जिसके बाद वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड से भी मिलती है और उन्हें बताती है कि वैन लैन की मॉम ने इस इंस्टीट्यूट को बनाया था और अब वो अपनी मॉम के अधूरे जेनेटिक प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है, जिससे कि वहाँ का हेड उसे ग्रुप लीडर बना देता है। और अब वो वहाँ के रिसर्चर्स के सामने जाती हैं, जहाँ पर रो भी थी, क्योंकि वो भी वहाँ पर काम करती थी। रो वैन लैन को यहाँ पर इंसल्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाउंडर की बेटी है, इसीलिए उसे सीधे ग्रुप लीडर बनाया जा रहा है, जिससे कि बाकी लोग भी वैन लैन के अगेंस्ट हो जाते हैं। पर वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करती है और यही चीज़ चुपके से मुंबई और सिटाई ग्रुप का प्रेसिडेंट भी देख रहे होते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि रो वैन लैन के केमिकल में कुछ मिला देती है, जिससे कि वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होने ही वाला था। पर तभी मुंबई वैन लैन को सही वक्त पर बचा लेता है और सब लोगों को बताता है कि ये सब रुओ ने किया है, जिसका सबूत उन्हें वहाँ पर लगे कैमरे में भी दिख सकता है। ये सुनकर रुओ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और अब शिटाई ग्रुप का प्रेसिडेंट वैन लैन यानी कि डॉक्टर लैन से बात करता है, जो देखकर मुंबई शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वैन लैन ही डॉक्टर लैन है, जो कि अब्रॉड से मेडिसिन पढ़ कर आई है। इसलिए वो प्रेसिडेंट और वैन लैन की बातें सुनने के लिए उनका पीछा करता है, क्योंकि वो काफ़ी जेलस भी हो रहा था। तभी वो पीछा करते करते नीचे गिर जाता है और जैसे ही वैन लैन और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुंबई और मिंगशुआन वहाँ पर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी फ़नी था। फिर प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है और वैन लैन मुंबई को समझाती है कि वो इस तरह से उसके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे। फिर हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट से ही कोई फ़ोन करके वैन लैन के डैड और उसकी स्टेप मॉम को बता देता है कि वैन लैन ही डॉक्टर लैन है, जिससे कि अब उसके डैड उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके साथ तब मुंबई और शिटाई ग्रुप भी इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से कहकर मुंबई और वैन लैन की रिलेशनशिप की न्यूज़ को हर जगह पर वायरल करवा देते हैं, ताकि वो अपना प्रॉफिट बना सके, जिससे कि वैन लैन को मुंबई पर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये उसी ने किया होगा। इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है, पर रास्ते में उसे लिनियान मिल जाती है, जो कि मुंबई से मिलने के लिए जा रही थी। वो वैन लैन को देखकर बार बार उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, पर जैसे वो देखती है कि मुंबई वहाँ पर आ रहा है तो वैन लैन से अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन वैन लैन उसे गुस्से में धक्का दे देती है और लिनियान गिरने का नाटक करती है, ताकि मुंबई आकर वैन लैन पर गुस्सा करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और लिनियान को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद वैन लैन मुंबई से बात करती है और उन दोनों की वायरल न्यूज़ के बारे में बताती है, जिससे कि वो भी काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वैन लैन मुंबई को 3 दिन का वक्त देती है ताकि वो उसे डिवोर्स दे सके। आगे हम देखते हैं कि मुंबई को पता लग जाता है कि उसके अंकल ने यही सब किया था, जिस वजह से वो उन्हें लास्ट वार्निंग देता है और बोलता है कि अब कोई भी उसके और उसकी वाइफ के बीच में ना आए। इधर वैन लैन के डैड और उसकी स्टेप मॉम उसे फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वैन लैन को फ़ोन करके घर पर बुलाते हैं। दूसरी तरफ मुंबई भी वैन लैन को मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है कि वो उसे कैसे सॉरी बोलेगा, पर ये प्रैक्टिस वो दीवार की तरफ फेस करके कर रहा था, जिससे कि वैन लैन उसे देख कर ही वहाँ से चली जाती है, पर मुंबई उसे देख नहीं पाता। तब मिंगशुआन उसे बताता है कि वैन लैन तो उसके घर के लिए निकल चुकी है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब वैन लैन जैसे ही घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम सब लोग नाटक करने लग जाते हैं, जैसे कि वैन लैन उन्हें घर से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि उन लोगों ने एक हिडन कैमरा उस रूम में लगा दिया था ताकि वो वैन लैन को गलत दिखाकर उसे फंसा सके। वैन लैन अब यहाँ पर गुस्से में रुओ को धक्का दे देती है, जिससे कि उसके डैड गुस्से में उस पर हाथ उठाने लग जाते हैं, लेकिन मुंबई आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब वो किसी को भी अपनी वाइफ को बुली नहीं करने देगा। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वैन लैन मुंबई को थैंक्स भी कहती है, क्योंकि आज उसने उसे बचाया था, पर फिर भी वो डिवोर्स वाली बात से इनकार नहीं करती और कहती है कि वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई मिंगशुआन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसे याद आता है कि जब वो वैन लैन से पहली बार मिला था तब वो कुछ और ही थी और अब वो कुछ और बन चुकी है, क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की। अगले दिन जब वैन लैन अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उससे अपने सामने एक जैकेट मिलता है, जिसे उसने मुंबई से पहली बार मिलते वक्त पहना था, इसलिए उसे देखकर वो स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो सीचू से मिलती है और वो उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि पूरे इंस्टीट्यूट में वायरल हो रही थी। वो वीडियो कल रात वैन लैन के घर में हुई लड़ाई की थी, जिसे देखकर सब लोग वैन लैन के अगेंस्ट हो जाते हैं
और उसे इंस्टीट्यूट से निकालने के लिए हेड से मिलते हैं, जहाँ पर हेड भी रुओ के कहने पर वेनलान को सस्पेंड कर देते हैं। पर तभी वेनलान उन सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें रुओ, उसकी मॉम और डैड वेनलान को उस वीडियो में फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे, जो सुनकर ये प्रूव हो जाता है कि वेनलान की कोई भी गलती नहीं थी, जिससे कि उसका सस्पेंशन रोक दिया जाता है। इसके बाद वेनलान शिटाई ग्रुप के हेड से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहा होता है और सोचता है कि उसे वेनलान के नाम क्या क्या कर देना चाहिए और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से वो उसका दिल जीत लेगा। पर तभी उसे पता चलता है कि वेनलान शिटाई ग्रुप के साथ मीटिंग कर रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे लेने के लिए चला जाता है, जहाँ वो शिटाई ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ डील रिजेक्ट करके जा ही रही होती है। पर मुंबई उसे गुस्से में वहाँ से लेकर चला जाता है और दोनों उसी वक्त एक दूसरे को डिवोर्स देने ऑफिस में चले जाते हैं। पर वहाँ से उन्हें 30 दिन के लिए सोचने का टाइम मिलता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी वहाँ से एक कपल डिवोर्स लेकर निकल रहा होता है, जो कि बहुत ही गुस्से में भी थे, और वो आदमी यहाँ से अपनी वाइफ को धक्का देकर जा रहा होता है, जो देखकर मुंबई और वेनलान उस आदमी को रोकते हैं और उससे अपनी वाइफ से सॉरी कहने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उस आदमी की वाइफ समझ जाती है कि ज़रूर ये दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं। इसलिए वो उन दोनों को अच्छी लाइफ जीने की ब्लेसिंग देकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिन यन मुंबई से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो मिंगशुआन से मुंबई के बारे में पूछती है, तो वो गलती से उसे बता देता है कि वो दोनों डिवोर्स लेने के लिए गए हैं, जो बात वो अपने डैड को बता देती है। और उसके डैड वेनलान के रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंड देने से मना कर देते हैं, जिसकी खबर जैसे ही वेनलान को लगती है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ मुंबई ने ही डिवोर्स लेने की वजह से किया होगा। इसीलिए वो उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। पर इधर मुंबई सब कुछ जान चुका था कि ये सब लिनियन और उसके डैड ने मिलकर किया है। इसलिए वो लिनियन के साथ इंस्टीट्यूट के डीन से माफ़ी मांगने के लिए जाता है और बोलता है कि वो अपने कनेक्शन इंस्टीट्यूट से नहीं तोड़ेगा। पर वेनलान वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वो सबके सामने बताती है कि वो शिटाई ग्रुप के साथ जल्द ही जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मुंबई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इस तरह से यूज़ करे। इसके लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखती है, पर उससे पहले मुंबई अपनी टीम के साथ ये सोचने में लग जाता है कि वह वापस से इंस्टीट्यूट को अपने साथ कैसे जोड़ेगा। इसी पर मिंगशुआन उसे एक आइडिया देता है कि उसे वेनलान का दिल जीतना होगा, जिसके लिए उसे सॉफ्ट हार्टेड बनना होगा और हो सके तो बारिश में घुटनों पर आकर भी उसे मनाना होगा। ये आइडिया सुनकर मुंबई वेनलान को मनाने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उसे मीडिया के सामने उसे शादी की रिंग देता है और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी, जिसे देखकर वेनलान काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। वो बाहर आकर मुंबई को बहुत ही प्यार से समझाती है कि अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगा तो वेनलान भी शिटाई ग्रुप के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेगी, जिसके लिए वो भी मान जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो मुंबई से पूछता है कि उसने बारिश करने के लिए जो वाटर टैंक मंगवाए थे उसका क्या करना है, जो सुनकर वो उसे इशारों में यहाँ से जाने के लिए कह देता है, जो कि देखने में काफ़ी फ़नी था। फिर हम देखते हैं कि मुंबई मिंगशुआन और अपनी टीम से कहकर उसके लिए कुछ नोट्स तैयार करने के लिए कहता है, ताकि वो टिप्स लेकर वेनलान को वापस से जीत सके। इसके लिए वो एक नोटबुक भी तैयार करते हैं, जिसका नाम प्रोजेक्ट वेनलान था। दूसरी तरफ वेनलान जिस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश थे। पर उसे सीचू से पता चलता है कि उसके डैड वेनलान के अंकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उसे शक होता है कि उसका डैड ज़रूर उसका एक्सपेरिमेंट भी चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो सीचू के साथ ऑफिस में नज़र रखने के लिए छुपती है। तभी मुंबई वहाँ पर आता है, जो कि एक बड़ा सा क्रिस्टल अपने साथ लेकर आया हुआ था। ये देखकर वेनलान और सीचू एकदम से डर जाते हैं। पर तभी लिनियन वहाँ पर आती है, जिसकी वजह से मुंबई वेनलान से बात नहीं कर पाता और अब सीचू और वेनलान भी वहाँ से चले जाते हैं। पर मुंबई वहीं पर रुककर खुद ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि रोल चुपके से लैब से कुछ चुराने की कोशिश करती है, जिससे कि वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर वो वेनलान का एक्सपेरिमेंट चुराने के लिए आई थी। और अब वो और वेनलान रुओ को डीन के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो दोनों मिलकर उसे डराते हैं कि अगर उसने नहीं बताया कि वो क्या चुरा रही थी और किसके कहने पर ऐसा कर रही थी तो उसे जेल भी हो सकती है। जो सुनकर वो बता देती है कि वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चुराने के लिए आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सीचू और मुंबई एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं कि उन दोनों में से कौन वेनलान को इम्प्रेस कर पाता है, जिसके लिए वो वेनलान के आते एक दूसरे से लड़ाई भी करने लग जाते हैं कि आखिर वेनलान किसकी कार में बैठेगी और कौन उसे घर तक छोड़ेगा। पर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर बस में चली जाती है, जहाँ भी वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, ताकि वो वेनलान के पास खड़ी रह सके। अब बस से उतरने के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एक कपल सीचू और वेनलान की पिक्चर क्लिक करने वाले थे, पर उनकी फोटो में मुंबई भी आइसक्रीम लेकर आ जाता है, जिससे कि वो तीनों साथ में एक ही पिक्चर में आ जाते हैं। अगले दिन मुंबई उस पिक्चर में से सीचू को क्रॉप कर देता है और मिंगशुआन को उस फोटो को फ्रेम करवाने के लिए कहता है। मिंगशुआन मुंबई को वेनलान की डैड की डील के बारे में बताता है कि वो अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, ताकि उनके पास और भी पैसे आ सके और वो वेनलान को कंपनी से बाहर फेंक सके, जिसकी वजह से मुंबई वो शेयर्स खरीद लेता है और वेनलान के डैड की कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, ताकि वो वेनलान की मदद कर सके। पर जब वेनलान को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मुंबई ने उसका प्लान बिगाड़ दिया था,
जिस वजह से वो मुंबई पर गुस्सा भी करती है और उसे बोलती है कि वो सिर्फ खुद का ही सोचता है और वो सिर्फ खुद की परवाह करता है, जिससे कि वो सब कुछ बिगाड़ देता है। इसी वजह से वेनलान उसी वक्त उससे डिवोर्स भी ले लेती है और सीचू के साथ वहाँ से चली जाती है, जो देखकर मुंबई काफ़ी हर्ट होता है, पर वो वेनलान को कुछ भी नहीं बोलता। आगे हम देखते हैं कि मिंगशुआन मुंबई को इन्फॉर्म करता है कि वेनलान की डैड वेनलान को कंपनी से निकालने वाले हैं, क्योंकि उनके पास उससे भी ज़्यादा शेयर्स हैं। और यही खबर वेनलान को भी पता चल जाती है, जिससे कि वो जल्दी से बोर्ड मीटिंग में जाती है, जहाँ पर सभी लोग वोट करके वेनलान की डैड को कंपनी का लीडर बनाना चाहते थे और उसे निकालना चाहते थे। अब जैसे वो वहाँ पर खुद को प्रूव करने की कोशिश करती है, तो उसके डैड सबसे झूठ बोल देते हैं कि वेनलान उनकी एक्स वाइफ की बेटी थी, पर उनका सिर्फ वेनलान की मॉम के साथ अफेयर था, जो कि उनकी एक मिस्टेक थी। इसकी वजह से सभी लोग वेनलान को निकालने के लिए वोट भी कर देते हैं, पर तभी मुंबई वहाँ पर पहुँच जाता है और सबको बताता है कि वो भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है, तो उसे भी वोट करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो वेनलान को निकालने से बचा लेता है। और साथ ही साथ वो उसकी डैड की सच्चाई भी सबके सामने बाहर लेकर आ जाता है कि कैसे वेनलान के डैड ने उसकी कंपनी के शेयर चुराए और बहुत सारी लीगल डील्स भी किए, जिससे कि वहाँ पर वेनलान के डैड को कंपनी से पूरी तरह से फायर कर दिया जाता है, जिससे गुस्से में वो एक ग्लास वेनलान के ऊपर मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी मुंबई बीच में आ जाता है, जिससे कि चोट उसे लग जाती है और उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब जैसे ही उसे होश आता है तो वेनलान को अपने साथ में देखकर दर्द में होने का नाटक करने लग जाता है, ताकि वो उसकी केयर करे। पर वेनलान सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है कि उसने उसे बचाया। तो मुंबई बोलता है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं बचा रहा था उसे, बल्कि वो उसके लिए कुछ और ही सोचता है। जिसके बाद वेनलान वहाँ से चली जाती है और सीचू से मिलती है, जहाँ सीचू उसे थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि मुंबई हर जगह पर जानबूझकर उसके पास आने का एडवांटेज ढूंढ रहा है, लेकिन वो भी उसी की साइड लेती है और कहती है कि मुंबई इतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोचती है। फिर हम देखते हैं कि शुटाई ग्रुप को भी पता चल चुका था कि मुंबई ने इस बार भी वेनलान और उसकी कंपनी को बचा लिया, पर शुटाई ग्रुप का लीडर अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो वेनलान से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ वेनलान की डैड के पास अब कुछ भी नहीं बचा होता, जैसे कि स्टेप मॉम और रूओ वेनलान की डैड को छोड़कर चले जाते हैं और अब डैड के पास रहने के लिए घर भी नहीं था, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि उसे भी एक बीमारी हो चुकी थी और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। आगे हम मुंबई को देखते हैं, जिसके सर में चोट लगने की वजह से उसका हेयर स्टाइल बिगड़ चुका था और वो अब कैप पहनने का डिसाइड करता है, पर उसमें भी उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी वेनलान भी उससे मिलने के लिए आ जाती है, जिससे कि मुंबई कैप छुपा देता है और फिर से नाटक करने लग जाता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, जो देखकर वेनलान उसके सर में फूंक मारने लग जाती है। पर तभी उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर से लिनियन आ जाती है, जिससे कि वेनलान वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, क्योंकि वो उसकी एक्टिंग नहीं देखना चाहती थी। वेनलान के जाने के बाद लिनियन अब मुंबई को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि अब तो उसका डिवोर्स भी हो चुका है, तो वो लिनियन के बारे में सोच सकता है। पर वो उसे क्लियर कर देता है कि भले उसका वेनलान से डिवोर्स हो गया हो, पर वो जरूर उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा और उनके बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग वेनलान के डैड के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि डैड ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे। पर तभी डैड को खून की उल्टियाँ होने लगती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक सर्जरी करवानी होगी, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वो अपनी वाइफ और रूह को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। इसीलिए अब डैड वेनलान से मिलने के लिए वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें भी पता चल चुका था कि वेनलान ही एक ऐसे इंसान है जो कि उनकी मदद कर सकती है। अब यहाँ वेनलान एक बार के लिए उनकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो वापस से कोई नाटक न कर रहे हो। पर बाद में जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो उनकी सर्जरी करवाने के लिए उन्हें पैसे भी दे देती है। सीन अब मुंबई पर आता है, जो कि हॉस्पिटल के बाहर वेनलान से मिलता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि उसकी मॉम उसको इतना कुछ करते हुए देखकर जरूर बहुत ज़्यादा खुश होंगी, जिससे कि वेनलान भी उसे थैंक्स कहती है और अब उनके बीच चीज़ें एकदम सही होने लगी थी, जिससे मुंबई भी काफ़ी खुश था। इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो काफ़ी शॉपिंग करता है और उससे एक फेयर में मिलता है, जहाँ पर ये दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं और मुंबई एक रिंग के साथ वेनलान को नई शुरुआत करने के लिए प्रपोज भी कर देता है। पर वो उसे समझाती है कि अभी वो इन सब के लिए रेडी नहीं है और अगर वो वेनलान के लिए सच में कुछ करना चाहता है तो उसे समझना पड़ेगा कि असल में वो क्या चाहती है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन वेनलान का बर्थडे था, जिसके लिए सीचू भी पूरी तैयारी कर रहा था ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ मुंबई भी अपने हाथों से वेनलान के लिए केक तैयार करते हैं, जिसके बाद सबसे पहले वेनलान सीचू से मिलती है, जहाँ वो उसे बहुत ही अच्छा सरप्राइज देता है और वो उसे अपनी मन की बात कहने ही वाला था। पर तभी उसे मुंबई का कॉल आ जाता है, जो कि वेनलान को बाहर आने के लिए कहता है,
जिससे कि सीचू से अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाता। वेनलान अब बाहर जाती है तो मुंबई उसे अपने हाथों से बनाया हुआ केक और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स देकर चला जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश होती है। पर जब वो गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसमें एक नेकलेस देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और जल्दी से मुंबई के पीछे जाती है, जहाँ मुंबई बताता है कि वो नेकलेस वेनलान की डैड ने मुंबई से वेनलान को देने के लिए कहा था, क्योंकि वो नेकलेस असल में उसकी मॉम का था, जिसे वो बचपन में पहना करती थी। और मुंबई को इतना कुछ करता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन अब वेनलान जब लैब में होती है तब लिनियन वहाँ पर आती है और उसने भी सेम वही नेकलेस पहना था जो कि वेनलान के पास था। ये सब उसने जानबूझकर किया था क्योंकि उसने वेनलान की नेकलेस के साथ फोटो देख लिया था और वो उसके और मुंबई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती थी। पर वेनलान काफी स्मार्ट थी, वो उसकी चाल समझ जाती है और कहती है कि उसके पास जो नेकलेस है उसके पीछे उसकी मॉम का नाम भी इनग्रेव्ड है, तो असली नेकलेस उसके पास ही है और लिन के पास जो नेकलेस है वो नकली है। जो जानकर वो यहाँ से चली जाती है। बाहर उसे मुंबई मिलता है और जब वो देखता है कि लिनियान ने भी वही नेकलेस पहन रखा है तो वो उसे आखिरी बार वार्न करता है कि वो उसके और वेनलान के बीच में ना आए। फिर वो वेनलान से मिलने के लिए चाहता है पर वो दूर खड़े ही देखता है, पर वो सीचू के साथ में होती है जो कि नशे की हालत में मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ गलत बोलती है। ये सुनकर मुंबई भी हर्ट होता है और वो यहाँ से पूरी बात सुने भी नहीं चले जाता है, क्योंकि उसके जाने के बाद वेनलान सीचू से ये भी कहती है कि मुंबई कैसा भी है फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जिसके बाद सीचू वेनलान को उसके घर तक छोड़ता है और मुंबई भी वहाँ पर छुपकर ये सब देख रहा था। तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है और मुंबई वेनलान के घर के बाहर ही खड़ा रह जाता है, बस इसी उम्मीद में कि वेनलान उसे बात करेगी। पर कुछ देर तक वेनलान बाहर नहीं आती। तब बिजली गिरने की वजह से एक कार आवाज़ करने लग जाती है और उसे चेक करने के लिए वेनलान जैसे ही बाहर आती है तो उसे वहाँ पर मुंबई मिल जाता है, जिससे वो अंदर लेकर आती है। बारिश में भीगने की वजह से उसे काफ़ी तेज बुखार हो गया था। अब वो उसे रूम में सोने की परमिशन देकर वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे रोकने के लिए खांसी होने का नाटक करता है, जिस वजह से वेनलान उसके पास ही रुक जाती है। मुंबई अब यहाँ पर उसे समझाता है कि वो भले ही उसके लिए कितना भी करने की कोशिश करे पर वो हमेशा कोई गलती कर ही देता है, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहता। जो सुनकर वेनलान भी उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि वो उसके बारे में सोचेगी, जिससे कि मुंबई काफ़ी खुश हो जाता है और उसे किस कर देता है। अब अगले दिन वेनलान को पता चलता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, इसलिए वो लैब में जाती है जहाँ पर सीचू सबके सामने उसे प्रपोज करता है, पर वो उसे हाँ नहीं बोलती और नीचे मुंबई से मिलने के लिए आती है। इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाती, मुंबई को हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि वेनलान की डैड को शॉक लगा है, तो वो लोग उन्हें सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं। जो सुनकर वेनलान काफ़ी टेंशन में आ जाती है और मुंबई के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ एक नर्स उसे वेनलान के डैड का लिखा हुआ एक लेटर दिखाती है, जिसमें उन्होंने उसे सॉरी कहा था और बताया था कि वो उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पर कभी समझ ही नहीं पाए। जो सब पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, पर मुंबई उसे संभालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैड की सर्जरी अब सक्सेसफुल हो गई थी और उन्हें बचा लिया जाता है। वेनलान फिर मुंबई के साथ एक पार्क में होती है, जहाँ वो उसे बताती है कि सीचू ने उसे प्रपोज किया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर वो उसे बताती है कि जब सीचू ने उसे प्रपोज किया तो वेनलान ने उसी वक्त उसे बताया कि मुंबई अब भी उसका इंतज़ार कर रहा है, यानी कि अब वेनलान ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे कि खुश होकर मुंबई उसे गोद में उठा लेता है और अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरी तरफ शिटाई ग्रुप के लीडर गलती से लिनियान से मिल जाते हैं और वो वेनलान के अंकल का पता भी लगा लेते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि लिनियान ने मिंगशुआन को मुंबई से बात करते हुए सुन लिया था। जिसके बाद वो वेनलान के अंकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं और चुपके से उनकी दवाई में कोई केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो मर जाए। अब अगले दिन वेनलान का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत मीडिया आ जाती है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। इसलिए शिटाई ग्रुप का लीडर भी मौके का फ़ायदा उठाकर मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि वो वेनलान की कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगा और सबसे ज़्यादा शेयर्स वाला शेयर होल्डर बन जाएगा, जिसके लिए वेनलान तैयार नहीं थी। इस बात की खबर सीचू को भी लग चुकी थी कि उसके बड़े भाई यानी कि शिटाई ग्रुप के लीडर ने वेनलान को धोखा दिया है और वो दवाई भी उसके अंकल की बॉडी में इंजेक्ट करी। इसलिए वो सब कुछ वेनलान को बता देता है। जिसके बाद शिटाई ग्रुप का लीडर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करने की कोशिश करता है कि वो पूरी कंपनी को संभालना चाहता है, तो वेनलान वहाँ पर सबूत के साथ पहुँच जाती है और सभी को बता देती है कि शिटाई ग्रुप के साथ एग्रीमेंट करने से बहुत टाइम पहले ही उसकी मॉम और उसके डैड ने मना कर दिया था, पर क्योंकि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं थी तो ये बात कभी भी सामने नहीं आ पाई। जहाँ वेनलान के अंकल भी होश में आ चुके थे, क्योंकि वेनलान का कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था और उसने अपने अंकल को सही दवा देकर ठीक भी किया था, जिससे कि अंकल मीडिया के सामने सारे सबूत सामने लाते हैं कि कैसे शिटाई ग्रुप ने उन्हें धोखा दिया, जिससे कि वेनलान को अपनी कंपनी वापस मिल जाती है। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था तो वेनलान काफ़ी खुश थे और मुंबई के साथ हो जाती है, जहाँ वो उसकी बनाई हुई नोटबुक भी देखती हैं और दोनों साथ में हंसते हैं, यानी कि उनकी नई शुरुआत हो चुकी थी।
पर अगले दिन जब वेनलान लैब से निकल रही थी तो वहाँ पर शिटाई ग्रुप का लीडर आता है और वेनलान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर मुंबई वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। जिस बीच मुंबई के सर में काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर मुंबई को होश नहीं आ रहा था। इसीलिए वेनलान कुछ वक्त के लिए बाहर चली जाती है, जिसके बाद सिर्फ मिंगशुआनी मुंबई के पास बचा हुआ था। वो उसे कहता है कि अगर उसे होश नहीं आया तो सीचू वापस से वेनलान को लेकर चला जाएगा, जो सुनते ही मुंबई उठ जाता है और मिंगशुआन को वेनलान के सामने नाटक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से जैसे ही वेनलान अंदर आती है तो मुंबई सब कुछ भूल जाने का नाटक करता है। पर इस बार वो उसका झूठ पकड़ लेती है और उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो सच बोल देता है। अब मुंबई की ठीक होती एक बार फिर से दोनों बहुत ज़्यादा खुशी के साथ एक दूसरे से शादी करते हैं, जहाँ पर वेनलान की डैड भी उसके साथ होते हैं और ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।